पानी डाल के करके ब्लड साफ कर सकते हैं, इसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। सो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डायलिसिस। सेकेंड इज जो बोला आपको ट्रांसप्लांट वे। ट्रांसप्लांट वे में अगेन देयर आर टू फॉर्म्स। वन इज कि योर लव्ड वन इज गिविंग यू अ किडनी, रिलेटिव सेकेंड डिग्री रिलेशन तक किडनी दे सकते हैं, लीगल है गवर्नमेंट के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड लाइव रिलेटेड डोनर, दिस इज वन। सेकेंड इज आपको रिलेटेड डोनर नहीं मिल रहा, ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है, किडनी फिट नहीं हो रही बराबर से, देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो इन सच सिचुएशंस देयर इज समथिंग कॉल्ड कैडावर डोनेशन, कि किसी का ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल को दे आर फाउंड टू बी ब्रेन डेड। सो इन सच सिचुएशन ये ऐसे पेशेंट्स के फैमिली वाले विलिंग रहते हैं कि ऑर्गन्स यूज़ कर लो भाई, बच्चा तो चले गया हमारा, या ये आदमी चले गया हमारा, सम पर्सन इज गॉन, इसका ऑर्गन्स ले लो। सो ये ऑर्गन्स जो है हार्वेस्ट करके जो है ट्रांसप्लांट करते हैं। दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ ट्रांसप्लांट्स। तो विल कंपेयर दूंगा, किसी को आइडिया है तो डायलिसिस का, ट्रांसप्लांट का। सो डायलिसिस इज नॉट व्हाट अ नॉर्मल किडनी इज लाइक। नॉर्मल किडनी जो काम करती है डायलिसिस वो नहीं कर सकती। डायलिसिस सिर्फ दो ही काम कर सकता, बॉडी में से पानी निकाल सकता, यूरिया क्रिएटिन कम कर सकता। दिस इज द ओनली जॉब द डायलिसिस मशीन कैन डू। रिमेनिंग कैल्शियम के वास्ते गोलियां देते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन के वास्ते इंजेक्शंस देते हैं हम लोग। ऑल दिस थिंग्स हैज टू गो ऑन एंड ऑन। वेयरएज अगर आप ट्रांसप्लांट करा लिए, नॉर्मल किडनी, नेचुरल किडनी आ गई आपके पास, देन ये सब चीज़ें बंद रहती है। यू बिकम लाइक बिफोर किडनी डिजीज कैसे रहते हैं वैसी लाइफ हो जाती है। सो डायलिसिस में अब एकदम प्रैक्टिकल बात करना पड़ता है यहाँ पे कि डायलिसिस अगर एक 100 लोग डायलिसिस पे आ गए आज, तो एट द एंड ऑफ 3 years खाली 50 लोग जिंदा रहते हैं। 50 people have died. दिस इज द बेस्ट ऑफ सेंटर्स। मायो क्लिनिक यूएसए का डाटा है, इंडिया में तो और भी बैड हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ 6 years वो 100 लोग जो शुरू करे, जा जाके खाली 25 हो जाते हैं। 9 years में 12-15 रहते हैं। 12 years में somewhere around 6-8 ऐसे रहते हैं। आप हैदराबाद में कोई भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में डायलिसिस में जाके पूछो, 15 साल की डायलिसिस किसी का हो रहा बोले तो 1 या 2 आदमी हाथ उठाता है। दैट्स हाउ रेयर लाइफ इज विद डायलिसिस। इट्स अ फाइट एवरी डे। वो बढ़ता होने किडनी डिजीज से नहीं, उसको अलग प्रॉब्लम्स होते हैं उसको, बट एनीवे लाइफ का जो सर्वाइवल रहता, इट गोज डाउन बिग टाइम, 50% at 3 years. Whereas kidney transplant, it gives you a normal kidney inside. So automatically when you will compare a transplant, you compare them with dialysis patient. They don't compare normal people. So kidney transplant patient is very close to a normal person and way above dialysis. Because अगर 100 लोगों को आज ट्रांसप्लांट करें तो at the end of 5 years 80% people are there, 20 लोग on time. और at the end of 15 years almost 50% of the people are there. So it gives you such a good life. So it is way above dialysis. So transplant is the solution for chronic kidney disease stage 5. अब ट्रांसप्लांट कैसा करना, मेरे को ऑर्गन मिलना भाई कैडावर से मिलना बोले तो मुश्किल है वो। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि लाइव डोनेशन प्रमोट करना। बिकॉज लाइव डोनेशन में क्या रहता कि आपका पहचानत वाला आपको रिलेटिव आपको किडनी देगा, उसमें ब्लड ग्रुप मैच रहता, चांस ऑफ रिजेक्शन कम रहता, एंड इट इज़ प्लान। एक डेट रहती, फिक्स रहती, ट्रांसप्लांट डेट रहती है, आते सर्जरी होती है, एवरीथिंग इज प्लान, एवरीथिंग गोज स्मूथ। ये कैडावर डोनेशन रात के 2 बजे फ़ोन आता, अवेलेबल है किडनी प्लीज आ जाइए हॉस्पिटल को, उन्हें आता, थिंग्स प्लान नहीं रहते, उसका अलग रहता उसका। तो जब उसका जो सर्वाइवल की बात आती, जैसा आपको बोला मैं 80% 5 years, ये जो कैडावर ट्रांसप्लांट रहता इट इज़ 75% 5 years, स्लाइटली इंफीरियर टू लाइव डोनेशन। और 1 किडनी जो बंदा किडनी देने वाला है, he will have no problem in his life, definitely. जितना डाटा अपने 60 years का डाटा है, इसमें देखा गया कि the person who donates kidney is found to be much better than the normal public. नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बेटर लाइफ किडनी डोनर की रहती। Why is that so? इन्हें मेंटली कॉन्शियस रहता, ये किडनी है मेरे को, वो देख समझ के खाना, देख समझ के सब चीज़ें देख समझ के रहता, ज़रा होते ही डॉक्टर के पास आता है, इज़ मोर हेल्थ कॉन्शियस। तो डेफिनेटली इसका कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम रहता, सर्वाइवल ज़्यादा है। प्रोग्राम जो हेल्थ लेक्चर जो था मोहम्मद शुआइब अहमद ख़ान डॉक्टर साहब का, बहुत ही कारआमद रहा। इसमें जो है मुख्तलिफ़ सवालात भी किए गए और उनके जवाब से हर कोई जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें डायबिटीज़ के बारे में भी जानकारी हासिल हुई कि कैसा रहना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और थायराइड के बारे में भी पूछा गया। लेडीज़ की तरफ से भी क्वेश्चंस किए गए और सारे क्वेश्चनों का सेशन बहुत ही बेहतर रहा। और ये थैंकफुल है कि हमारे इस दक्कन पार्क में इसी तरह के प्रोग्राम्स होते रहें और लोग जो है फ़ायदा उठाते रहें। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ये हमारे वॉकर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं
उनका भी शुक्रिया है। और सारे जो हमारे लेडीज़ की जो विंग है इसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और डॉक्टर शुआइब अहमद ख़ान बहुत अच्छे तरीके से हमको इस फ़ायदेमंद सवालात हम किए हैं, इससे हम जो है फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। हम लेडीज़ की तरफ से सारे हमारे सहेलियों की तरफ से जो है हम थैंकफुल हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा होते रहें। और जो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम था वो भी काफ़ी बेहतर रहा, उसमें भी प्राइजेस वगैरह दिए गए। और वाकर्स के लिए जो है और भी कॉम्पिटिशन्स रखें और इसमें लेडीज़ को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दें इंशाल्लाह। अगस्त 15 को भी हम और एक प्रोग्राम की इन लोगों से जो है ख्वाहिश रखते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। Assalamu alaikum. We have seen after COVID there is a lot of heart attacks which is happening. Sudden death हो गई कि जिसको कोविड हुआ था रिकवर हुए उसके बाद भी ये लगा कि अरे भाई अच्छे से मतलब इमीडिएट उनको हार्ट फेल हो गया। तो व्हाट इज द रीजंस इसकी कुछ ब्रीफली अगर आप बताएं। Yes, look, I missed on the second part. Pfizer vaccine is definitely coming. Cipla people has in talks with that. It may come in another month. जो न्यूज़पेपर में मैं पढ़ा हुआ information वही है। Cipla has tied up with Pfizer and it may come in the next month. August में